चोली के पीछे। जी। जब आपने सुना, मुझे ये जानना है कि गाना सुना, सब लोग पहले कंफ्यूज हुए थे फर्स्ट हियरिंग में, बख्शी साहब ने भी कहा था कि सब लोगों को डाउट था, एंड देन दे स्टार्टेड, सुभाष जी जिस तरह से उसे बता रहे थे, दे स्टार्टेड लविंग द सॉन्ग। आपका रिएक्शन क्या था? वेल फर्स्ट व्हेन आई हर्ड इट आई थॉट ये थोड़ा नॉटी है गाना, चोली के पीछे क्या है, बट जब आई सॉ द विजन एंड आई सॉ व्हाट सरोजी वाज डूइंग विद द सॉन्ग, मैंने बोला ये तो सब भूल जाएंगे वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि उसका जो द वे अशोक मेहता लिट अप एवरीथिंग, द वे द सेट वाज डन, द कलर्स, और जिस तरीके से सरोज जी ने उसका कोरियोग्राफी की थी और सुभाष जी ने जो एनर्जी डाली थी उस गाने में, तो लोग भूल गए बाकी चोली के पीछे क्या है, वो जिस दैट कि वो जो बल्लू बलराम है उसको शी इज ट्राइंग टू लाइक seduce him with you know all those looks and all that, तो उसकी वजह से थोड़ा सा naughtiness डाल दिया था, but apart from that there was nothing in the song which was you know लगे कि नहीं, and when women love the song then you know Of course. there is no trouble with the song. And that costume जो आज तो हर बॉलीवुड पार्टीज का फेवरेट कॉस्ट्यूम है वो। बट वो रोल भी मैम, मैंने ये भी पढ़ा था कि वो बहुत ऐसे लगता है कि खलनायक की संजय दत्त की फिल्म, बट इट्स अगेन इक्वली आपकी फिल्म, क्योंकि पूरे पैरेलल रोल है। आप कितने लेयर्स है उस रोल में, आप एक अगेन डांसर भी बन रहे हैं, आप एक कॉप भी है, आप एक लवर भी है, आप साथ में इस बंदे को भी चेंज कर रहे हैं। वो कितना फैसिनेटिंग था टू गेट दैट कॉप वाला रोल एंड दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि आई थिंक इन माय फिल्मोग्राफी आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा विमेन ऑफ पावर ऐसे मिले रोल्स, वेदर इज बेटा राजा में भी या खलनायक या मृत्युदंड या पुकार या दिल तो पागल है भी, या any film, even Nisha's character, it's a very steeped in tradition kind of a character, but she has her own mind, you know. So I was very fortunate that I got that, and through it all, you know, as we worked, क्योंकि हम कभी ऐसे film school में वगैरह तो गए नहीं थे, so we learned on the job, we learned from the directors we worked with, we learned from our co-actors, और कभी-कभी तो मतलब facing कैसे करना है कैमरा का and all that, the DOP used to help us out, you know. तो it was a learning process for me and we learned so much, it was amazing. एक और रोल उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट इज अंजाम। भले फिल्म उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी, बट वो रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल था। आई थिंक आज शायद कोई भी उसे हाँ कहने, आज मिसेस देशपांडे देखते हैं तो सब मुझे अंजाम की याद करा रहे हैं कि देखिए अंजाम में आपने ऐसे कुछ किया था। हाँ, अंजाम वाज मतलब एक शॉट था उसमें जिसमें मैं किसी को काटती हूँ और लिटरली आई पुल द फ्लैश आउट, सो देयर वर वुमेन हु हैड फेंटेड इन द थिएटर्स and they saw that shot and everybody asked me why did you do that shot, you know. It was, मैंने बोला because it was required, the what she's gone through is इन लोगों की वजह से जो she went through, तो वो जो एक anger, एक frustration था वो था। तो but anyways yeah, Anjam was an amazing very strong character again. शिवानी, और मैं अभी थोड़े साल पहले मैं मराकेश गई थी, तो वहाँ पे as soon as I landed and all that, सब मुझे देख के शिवानी 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 ऐसे कर रहे थे, तो मुझे लगा अच्छा लोगों ने पहचाना नहीं है लगता है मुझे, यहाँ पे मुझे शिवानी बोल रहे हैं, मेरे तभी ध्यान नहीं आया, I forgot that my character was that. So then somebody said नहीं आपको शिवानी से जानते हैं क्योंकि वो अंजाम का कैरेक्टर आपका शिवानी था वो नाम, मतलब okay that's how they know me as शिवानी. So it left a deep impact on people कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। और मुझे याद है मैं कोयला कर रही थी और अंजाम कर चुकी थी, तो आई टू टेल शाहरुख एक साफ सुथरी फिल्म करनी चाहिए अभी हम लोगों ने, जिससे बहुत स्वीट रोमांटिक हो, ना एक दूसरे को मार रहे हैं ना भाग रहे हैं फ्रॉम द विलन, कीचड़ में से दरिया में से गिर रहे हैं, कुछ तो एक अच्छा रोल मिलना चाहिए हमको। एंड इट सो हैपेंड दैट आई डिड दिल तो पागल है जी। हम आपके हैं कौन 1994, a year will be always remembered as निशा का साल। हम आपके हैं कौन, स्टारडम एट इट्स सुपर 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 पीक। वो जो साड़ी थी, इसके पीछे भी लोग कहते हैं कि उसको उस साल में हाईएस्ट कॉपी का रिकॉर्ड है कि किसी कॉस्ट्यूम का हुआ था। आज भी मैं इतने आज भी इतनी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियों को या लेडीज को देखती हूँ शादियों में, मुझे एटलीस्ट 4-5 तो दिख ही जाते हैं पर्पल साड़ी वाले। कैसा था शूटिंग एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली दीदी तेरा देवर दीवाना, यू नो एक थिएटर में भी रिलीज किया था, कहीं ना कहीं एक्टर को थोड़ा सा ये लगा भी होगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, then it just went on and on and on and on. नहीं, yeah, that song was amazing.
द होल फिल्म वाज अमेजिंग। और जब सूरज जी वो फिल्म नरेट कर रहे थे मुझे, तो उन्होंने कहा था 3 घंटे 30 मिनट्स की फिल्म थी, और उनका नरेशन बिल्कुल 3 hours 30 मिनट्स था, बिकॉज ही वॉज सो प्रिपेयर्ड, सब डायलॉग्स के साथ, सब गाने रिकॉर्डेड थे, तो गाने भी सुनाए, क्योंकि उसमें उस फिल्म में गाने वो लाइक सीन्स, द सॉन्ग्स वर नॉट लाइक Sequences, कि कहीं से आ गया गाना कर रहे हैं फिर सीन पे आ गए, ऐसे नहीं था। इट वाज अ कंटिन्यूएशन, इट वाज अ सीन व्हिच वेंट इनटू अनदर सीन। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट लुक्ड सो कनेक्टेड, एवरीथिंग लुक कनेक्टेड। तो मुझे बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट, मैंने बोला यस आई विल डू इट। तो एक गाना रिकॉर्डेड नहीं था, वो भी उन्होंने गा के दिखाया कि ये ऐसा गाना आने वाला है यहाँ पे, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड वी डिड द फिल्म, और पूरी फैमिली जैसे हो गए थे हम लोग लिटरली। मतलब गिवन एनी सीन में एटलीस्ट 6 to 7 कैरेक्टर्स जो थे फिल्म के, सब एक्टर्स एक साथ होते थे। तो सब अगर इंडोर होता तो अरे किसके घर से क्या खाना आया है, तुम क्या लेकर आई हो, हम क्या, एंड वी यूज्ड टू एक्सचेंज डब्बास एंड यू नो ऑल दैट। तो वाकई वी वर लाइक अ फैमिली, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड ऑन द सेट। लास्ट दिन मुझे याद है जब शूटिंग ख़त्म हो गई और लास्ट शॉट ख़त्म हुआ, तो हमारे जो नागरा पे थे उन्होंने गाना बजाया है, तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना, and we all started crying because we had developed a bond, you know, all of us. तो सबके आंखों में आंसू थे, and it was like we don't know when we are going to meet again because we all so busy. So उस फिल्म के लिए सब एक साथ आते थे। एक बार मुझे याद है शूटिंग चल रही थी और आउटडोर में थे हम लोग, वो ये मौसम का जादू है वो गाना, तो ऐसे खाना लगा हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन नाउ, हाउ लवली दे आर। तो मैं देख रही थी क्या है, बोले ये लीजिए ये बहुत अच्छा है, तो मैंने देखा नहीं बहुत तेल है इसमें, आई वोंट बी एबल टू ईट, इट्स वेरी ऑयली। तो किसी ने सुन लिया ऑयली, तो नेक्स्ट दिन खाना आया वापस, तो बोले आपने कल मैडम कहा था ऑयली, तो राज बाबू जी ने कहा कि पूरा खाना देसी घी में बनना चाहिए। All the food was made in desi ghee. They used to be so caring, and you know they were looking after us, and it was like a family. And मतलब वो एक फिल्म है जो करते हुए भी मजा आया, और रिलीज के बाद तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एंजॉयड द फिल्म। We celebrated 25 years on Radio Nasha. How we lovely, did that premiere also. आप भी तो आए थे, सलमान and everyone. बट लता जी ने भी आपको इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया था इस सॉन्ग के लिए। लता जी ने शायद ये कहा था कि जिस तरह मैंने गाया माधुरी ने परफेक्ट वही इमोशंस पकड़े थे। राइट, कुछ बताइए उसके बारे में। वेल क्योंकि लता बाई इतने मतलब सीनियर है, शी इज बीन सिंगिंग फॉर सो लॉन्ग, और वो ना ऐसे हरकतें करती हैं अपने गानों में, और वो हरकतें अगर आप पकड़ सके ना तो इट इज़ वंडरफुल। सो जब हम पिक्चराइज भी कर रहे थे, सो वी वर मेकिंग वेरी श्योर कि ईच उनके जो इंटोनेशंस है आवाज़ के, उस पर वी शुड यू नो इमोट ऑन दैट, सो वी यूज्ड टू प्ले टू दैट। और मैं हमेशा कहती हूँ सिंगर्स आर सो गुड, तो हमको भी बहुत कुछ मिलता है करने के लिए ऑन स्क्रीन। तो आपके घर पे जो मेल्स आते थे, जो लेटर्स, यू नो, वो शायद एक रिकॉर्ड बना था